भी इन्वेस्टर होता है ना, वो डर जाता है कि यार हम एक गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करें और दूसरा आके कैंसिल करता है। और पाकिस्तान की ये रवायत रही है कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी आके, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है वो उसको कैंसिल कर देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जब इलेक्शंस आते हैं तो किस बिना पर जो लोग हैं वो उनको वोट कास्ट कर देते हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं पॉलिटिशियंस आकर, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि आपने करवाया क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या करवाया, आप लोगों ने मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आए हैं, तब हम आपको वोट कास्ट करेंगे। तो इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल सिचुएशन में? जी, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल जो सिनेरियो है इससे टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे टोटली जमहूरियत है, यहाँ पे जमहूरियत नाम की है, ठीक है। सेकेंडली ये है कि पहले यहाँ पे होता था कि डेवलपमेंट के नाम पे जो शख्स डेवलपमेंट करवाता था उसको वोट पड़ते थे, लेकिन अब ये हो गया कि जो शख्स जितना झूठ बोल रहा है उसको उतने वोट पड़ रहे हैं, ठीक है, चाहे उसने कुछ किया है नहीं किया है, लोग देख ही नहीं रहे। असल में कुछ क़यामत की निशानियों में से था कि जब दजाल आएगा ना वो लोगों को गुमराह करेगा। तो सेम सिनेरियो इस वक्त पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी कौम एक ऐसे शख्स के पीछे है इस वक्त जो कि सिर्फ झूठ बोलता है, करता कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको 4 साल मौका भी दिया, 3 साल 7 महीने, लेकिन ही हैज़ डन नथिंग। तो जिस बंदे ने किया भी है उसको हम दरबदर कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया में इस वक्त फिर से इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और इस वक्त वो अपने मुल्क में जो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट को लेकर बड़ा काम करवा रहे हैं। जो मोदी सरकार है वहाँ पर, उसने पहले 5G लॉन्च किया था पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन अब गुजरात के अंदर स्पेसिफिकली वो नेट चल रहा है। तो हमारे यहाँ पर नेट की सिचुएशन देखिए, इनको सिर्फ वोट लेने की पड़ी होती है, काम नहीं करवाते। वहाँ पर पहले काम करवाया जा रहा है, फिर वोट लिए जा रहे हैं। इसमें यह है कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा चल रहा था। अगर आप ये पिछले 3-4 साल निकाल दें, उससे पहले बड़ा बेहतरीन चल रहा था। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री इन सब कॉन्टिनेंट जिसने फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट यूज़ किया था। इंडिया ने भी नहीं तब किया था। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने 4G यूज़ किया था, तब इंडिया ने भी नहीं किया था। और ये जो लास्ट 3-4 साल मेहनत नहीं की गई, उसकी वजह से हम पीछे रह गए, वरना मेरे ख्याल में हम 6G तक भी पहुंच जाते। और ऐसा हुआ भी है कि हमारे यहाँ लॉन्चिंग की भी गई है, उसको टेस्ट भी किया गया है, जो सक्सेसफुल रही थी, बट उस पर आगे काम नहीं किया गया पिछले 3-4 साल। तो ऐसे क्यों है कि हमारे यहाँ पर बात की जाए इन्वेस्टमेंट्स की, तो हमारी टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्टमेंट्स नज़र नहीं आती। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स नज़र आती है, जैसे कि मैंने कहा कि सरकार आने वाली है नहीं, लेकिन वो डेवलपमेंट के काम करवा रही है ताकि लोगों को पता चले कि भाई हमें वोट देना है आपने। मेन इशू यहाँ पे आता है कि जैसा मैंने पहले कहा है कि वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर आता है ना तो वो देखता है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी प्रोलॉन्ग करेगी, कितना टेन्योर निकालेगी। यहाँ दूसरे दिन का भी नहीं पता होता। यही वजह है कि जितने इन्वेस्टमेंट बाहर से जितनी इन्वेस्टमेंट आती है, पहले ग्वादर पे डेवलपमेंट हो रही थी, ग्वादर में अभी तक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। उसकी वजह से बेसिकली जितना भी इन्वेस्टर होता है ना वो डर जाता है कि यार हम एक गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करें और दूसरा आके कैंसिल करता है। और पाकिस्तान की ये रवायत रही है कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी आके, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है वो उसको कैंसिल कर देती है। इस वजह से जितना भी इन्वेस्टर है और ताजिर है वो डरता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से। तो जब तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। डेमोक्रेसी, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने भी कहा है, आई डोंट वोट हिम बट स्टिल आई लाइक हिज वर्ड कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो डेमोक्रेसी लानी होगी और लानी पड़ेगी। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा। इंडिया में पिछले 8 साल से एक ही हुकूमत चल रही है, एटलीस्ट 8 से 10 साल एक हुकूमत को मिल जाए तो पाकिस्तान आगे जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहिद। शायद मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इलेक्शन के डेज़ की, ठीक हो गया, तो हमारे जो सियासतदान हैं जब जाते हैं वोट मांगने के लिए तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई इसने ये काम किया, आप हमें वोट दें, हम ये करेंगे। अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर लोग डेवलपमेंट को देखकर वोट कास्ट करते हैं कि अच्छा आपके टेन्योर में ये डेवलपमेंट हुई है, ये चीज़ें आप लेके आए हैं, तो इस बेस पे हम आपको वोट देंगे। जैसे कि अभी मोदी की सरकार के अंदर जो सा 5G लॉन्च हुआ है पूरे गुजरात में, तो क्या कहना चाहते हैं आप कि यहाँ पर इतना डिफरेंस क्यों है दोनों कंट्रीज़ के वोट कास्टिंग के सिस्टम में, वोट सिलेक्शन के सिस्टम में? यहाँ पर वहाँ पर डेवलपमेंट देखी जाती है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं देखा जाता। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जी इंडिया ने स्पेशली जो है वो अब यहाँ पे जो है बेसिकली आप 5000 में
या 2000 रुपये में, 3000 रुपये में, हत्ता के लोग 500, 200, 300 पूरे ख़ानदान के लोग बिक जाते हैं सिर्फ 5000 रुपये पे। जी आपने वोट हमें देना, तो वो लोग वाकई दे देते हैं। और अगर इंडिया की बात करें, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग सिलेक्शन करते हैं इस तरह से कि वो पहले उनकी डेवलपमेंट देखते हैं कि इन्होंने हमारे इस एरिया में काम किया क्या है। अगर बेसिकली उन्होंने काम किया तो ही आवाम जो है उनको वोट देती है, अदरवाइज़ आवाम वोट क्यों देगी? ठीक है, देखिए वहाँ पे चीज़ें हैं कि लोगों में अवेयरनेस कैसे आ गई, वो लोग इतने एजुकेटेड कैसे हो गए, उन लोगों ने एजुकेशन पे काम किया है। मेन चीज़ है एजुकेशन। अगर हम लोग अपनी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर देंगे तो आने वाला आपका हर बच्चा जब वो जैसे जैसे ग्रोथ के साथ बड़ा होता जाएगा वो इसी तरह डेवलप होता जाएगा। वो कभी भी आपको 5000 अगर आप उसको देने जाएंगे ना, वो 5000 कभी भी हाथ से वसूल नहीं करेगा। हमारे वो लोग जो 5000 लेने वाले लोग हैं वो अनएजुकेटेड है तमाम के तमाम, उनका पूरा ख़ानदान वो कह देते हैं। अभी तक अगर आप बात करें ना तो उनमें लोगों में इतनी सलाहियत समझ बूझ नहीं है कि वोट हमने डालना किसको है। वो आज भी हम किसी न किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को सही कह रहे हैं, जबकि सिलेक्शन करने में अभी भी उनमें कोताहियाँ मौजूद हैं क्योंकि हमने उनको उस लेवल की एजुकेशन नहीं दी। मेन चीज़ है एजुकेशन। सही है। जैसे कि इंडिया में फिर से इलेक्शंस चलने वाले हैं या मेरे ख्याल में होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई ठीक है, आपने इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स लेके आए हो, इकोनॉमी बेहतर की आप लोगों ने, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भी मोदी सरकार नज़र आने वाली है वहाँ पे? और जी ऑब्वियसली आप देखें, अगर उसने काम किया है तो आवाम उसको वोट देगी। अगर फ़र्ज़ करें ना, अगर उसको वोट देने की मेन वजह क्या है, वहाँ पे लोगों में एजुकेशन है ना, और एजुकेशन के साथ वहाँ डेवलपमेंट है, वो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। अब गुजरात की आपने अभी बात की है, क्या पाकिस्तान में कितनी की डेवलपमेंट होगी? आपकी 3G जो है वो अभी भी तक 4G के नाम पे जो कि 3G सर्विस दे रहे हैं, आपको 4G की सर्विस दी जा रही है। 4G है लेकिन चल नहीं रहा। लेकिन वही बात है ना, अभी मैं खुद अपने बात करूं जिसका बड़ा अच्छा नाम है जैस का, मैं जैस का यूज़ करता हूं, बेसिकली जोन का भी यूज़ करके देखा है, तो उनमें दोनों में मैंने डिफरेंस चेक किया कि आप किसी थोड़ी सी कंजस्टेड एरिया में चले जाएं, इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है। कंजस्टेड एरिया से मुराद जहाँ हजूम ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, आपका इंटरनेट चलना ही बस हो जाता है। क्यों? वो उन्होंने एक एरिया डिफ़ाइन किया होता है कि यहाँ पे सिर्फ कम से कम 2 लाख लोग यूज़र होने चाहिए, वहाँ 5 लाख यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उसी 5 लाख यूज़र में जब स्पीड ही नहीं डिवाइड होनी है तो वो डिवाइड इतनी कम हो जानी है कि वो आपको प्रॉपर ही नहीं मिलनी। अब इंडिया ने तेज़ी से तरक्की की है, उसने 4G के साथ साथ 5G पूरे गुजरात में उन्होंने पूरे गुजरात को दे दिया है। अब देखिए वो एक नई इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, नई डेवलपमेंट के साथ साथ वो नई अचीवमेंट आ रही है। रिलायंस जियो ट्रू 5G दिया है। अब ये हिसाब लगा लें आप, मतलब इन चीज़ों को इतने अच्छे से बता रही हैं कि जी वो ये चीज़ें उन्होंने की हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी प्लान कर रहे हैं, और हम लोग तो प्लान तो दूर की बात है, हम तो उसके समझे कि पहले स्टेप पे भी नहीं है। हमें तो पहले स्टेप लेना चाहिए ना, कि आज हम पहला स्टेप लेंगे तो कल हमारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन हम नहीं हैं, हम बहुत दूर हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच।